दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि IOCL में एक जूनियर ऑपरेटर भी धीरे धीरे ऐसी ऊंचाई छू सकता है जहां उसकी सैलरी और सम्मान दोनों आसमान छूते हैं। हाँ, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। और आज मैं आपको इस पूरी सीढ़ी के बारे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं IOCL, दैट मीन्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मार्केटिंग डिवीजन में रिलीज्ड वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑपरेटर के प्रमोशन हायरार्की के बारे में। यानी कि अगर आप लोग जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रमोशन जब होगी तो कितने दिनों के बाद होगी, प्रमोशन के बाद आपका पोस्ट का नाम क्या होता है, क्या रहती है आपका वर्क प्रोफाइल और क्या रहते हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और सबसे बड़ी बात जो मोटिवेशंस देती है, सैलरी कितने बढ़ते हैं, सब कुछ को हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से हम लोग समझेंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने डीप में रिसर्च किया है। IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इंफॉर्मेशंस है ही प्रमोशन, सैलरी और पर्क से रिलेटेड, लेकिन वहां पर बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीका से नहीं है, एक ऑफिशियल फॉर्मेट में दी गई है सभी बातें। लेकिन वहां से हमने सभी चीजों को बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप सभी के लिए तैयार किया है। साथ ही साथ सभी जो इंफॉर्मेशंस लिखे गए हैं IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्या वो रियल में एग्जीक्यूट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने अपने एक्स स्टूडेंट जिसे हमने पढ़ाया है और वो लोग IOCL में सिलेक्शंस के बाद अभी जॉब कर रहे हैं, उनसे भी हमने बातें किया और लंबी बातें किया और इन चीजों को बहुत ही डिटेल में समझने की प्रयास किया कि किस प्रकार से IOCL में प्रमोशंस मिलती है और सैलरी में इंक्रीमेंट होती है, ट्रांसफर वगैरह के बारे में, सब कुछ के बारे में हमने डिटेल में बातें किया है। तो इस वजह से आप सभी के लिए ये वीडियोज इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिक और नॉलेजेबल होने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, आप सभी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम लोग डिटेल में शुरू करते हैं। और हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बीच बीच में कुछ ऐसे सरप्राइज फैक्ट्स और मोटिवेशंस भी देखेंगे जो शायद आपने कभी नहीं देखा और सुना होगा। चलिए सबसे पहले पैसों की बात करते हैं, क्योंकि सच बोले तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। IOCL में जूनियर ऑपरेटर की शुरुआती सैलरी लगभग 23,000 से 25,000 बेसिक प्लस भत्ते भी होती है। और इन भत्तों में DA यानी कि डियरनेस अलाउंसेस, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, शिफ्ट अलाउंसेस, मेडिकल बेनिफिट्स को जोड़कर आपके हाथ में, जिसे हम लोग इन हैंड सैलरी बोलते हैं, 40,000 से 45,000 महीने तक आराम से आ जाता है। जैसे जैसे प्रमोशंस होता है ये आंकड़ा बढ़कर 78,000 प्लस तक पहुंच जाता है। अब सोचिए 10th प्लस ITI करके एक ऐसी जॉब जो 5 से 6 साल बाद इतनी बढ़िया सैलरी दे दे, इजंट अमेजिंग। अब आती है असली बात प्रमोशन की। IOCL में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ग्रेड सिस्टम चलती है प्रमोशन के लिए, जैसे कि A0, A, A1, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH और AI, ये सभी ग्रेड सिस्टम हैं। और जैसे जैसे हमने बोला है ये एक हायरार्की है और इसी प्रकार से आपको प्रमोशन मिलते हैं। जैसे बात कर लेते हैं स्टेप वाइज, ताकि आसानी से आप सभी लोग समझ सकें। स्टेप 1 में आप ज्वाइन करते हैं जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए, तो इसे हम लोग ग्रेड A0 या ग्रेड A बोलते हैं। यहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। फिर प्रमोशंस मिलते हैं आप सभी को स्टेप 2 में, तो आप बन जाते हैं सीनियर ऑपरेटर। तो आपका जो ग्रेड हो जाती है A1 या AB ग्रेड हो जाती है। आमतौर पे ये प्रमोशंस आपको जो मिलती है
3 से 5 साल में पहली प्रमोशन ये होती है आपकी। आप छोटी टीम के लीडर बन जाते हैं। स्टेप 3 में आप बन जाते हैं सेक्शन या शिफ्ट इंचार्ज। इसे हम लोग एसी या एडी ग्रेड में बेसिकली रखते हैं। ये प्रमोशंस आपको मिलने में 5 से 8 साल 5 to 8 ईयर्स के बाद तक आप यहां पर पहुंचते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। स्टेप 4 में आप बन जाते हैं सीनियर सुपरवाइजर या टर्मिनल सुपरवाइजर। इसे ग्रेड में अगर बोलें तो एई या एएफ ग्रेड होती है। करीब 10 से 12 साल बाद आप यहां पहुंचते हैं। अब आप पूरे यूनिट या टर्मिनल का बड़ा हिस्सा संभालते हैं। स्टेप 5 में आते हैं चीफ फोरमैन। ये हाईएस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है। इसे ग्रेड में अगर बात करें तो एएच या एआई ग्रेड तक आप पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचने में लगभग आपको 15 से 20 साल लगते हैं। इस लेवल पर आप कंपनी के लिए एक्सपर्ट बन जाते हैं। और हां, परफॉर्मेंस अच्छा हो तो ये टाइमलाइन और भी तेज हो सकती है। आईओसीएल में फास्ट ट्रैक प्रमोशन की सुविधा भी है, यानी कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको जल्दी जल्दी भी प्रमोशंस मिल जाती है। कई लोग सोचते हैं कि ऑपरेटर का मतलब बस एक छोटा सा रोल, पर सच ये है कि आज आईओसीएल के कई बड़े ऑफिसर कभी इसी नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड से शुरू हुए थे। तो अगर आप जूनियर ऑपरेटर हैं तो कल मैनेजर भी बन सकते हैं। बस जरूरत है लगन और सीखने की भूख की। जूनियर ऑपरेटर का काम को अब हम लोग समझते हैं। बेसिकली जूनियर ऑपरेटर का काम जो होता है वो फैक्ट्री या डिपो पर प्रोडक्ट हैंडलिंग, ट्रक या टैंकर को लोडिंग या अनलोडिंग करना, इंस्ट्रूमेंट की देखरेख और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा नियमों का पालन करना। ये काम आसान नहीं है, लेकिन यही आपको डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। क्या आप जानते हैं आईओसीएल अपने कर्मचारियों को मुफ्त मेडिकल इंश्योरेंस, कैंटीन, क्वार्टर और बच्चों की पढ़ाई तक की सुविधा भी देता है। मतलब सिर्फ सैलरी नहीं, पूरा परिवार सिक्योर हो जाता है। इस वजह से आईओसीएल एक बेस्ट पीएसयू में से एक है। कहते हैं ना कि राह आसान हो तो हर कोई चल देता है, मजा तो तब है जब मंजिल मुश्किल हो और हम डट जाते हैं। हौसलों से ही मिलती है मंजिल की पहचान। सपनों को सच करने का नाम है आईओसीएल का इम्तिहान। अगर आप भी आईओसीएल जैसे पीएसयू एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, जो हमारे पीएसयू क्रैकर्स बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोग गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। ऐप को डाउनलोड करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। इस बैच में आपको मिलेगा पूरा सिलेबस कवर, मॉक टेस्ट और इंटरव्यू या एसपीपीटी टेस्ट के कंप्लीट गाइडेंस, यानी सिलेक्शन नहीं, प्रमोशन तक के लिए रोड मैप भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर से लेकर सीनियर फोरमैन तक का पूरा प्रमोशन पाथ समझ में आ गया होगा। आप मेहनत करें, हौसला रखें, क्योंकि आपकी आज की मेहनत ही आपको कल सम्मान और सफलता दिलाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आप किस ग्रेड तक पहुंचने का सपना देखते हैं। जय हिंद।